पुर्तगाल की रेजिडेंसी आपको 6 से 9 महीने के अंदर चाहिए, तो किस तरह से आप अपने लिए टीआरसी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं आर्टिकल 92 में। और इसमें आपको ना मेरी ज़रूरत है ना ही किसी दूसरे बंदे की। क्यों आप दूसरों बंदों को 1500 2000 3000 यूरो एक्स्ट्रा दे देते हो? आप लोगों की मत मारी गई है। बाद में आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर रहे होते हो, फलां बंदे ने हमसे या 2000 एक्स्ट्रा ले लिया। क्यों आप देते हो? आपको ना मेरी ज़रूरत है ना ही किसी दूसरे बंदे की। सिर्फ इन्फॉर्मेशन आप किसी से लेते नहीं हैं, ठीक है। आप कॉलर बचाने के चक्कर में पूरे कपड़े भरवा लेते हो। एनीवे, मैं फिर से बताने लगा हूँ कि क्या प्रोसेस है, क्या कॉस्ट आएगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट होते हैं, और ये ऑनलाइन कोर्सेज हैं या फिजिकल कोर्सेज होते हैं, वोकेशनल कोर्स वगैरह, ए टू जेड सब कुछ बताने लगा हूँ। और अभी भी अगर आपको समझ नहीं था, मैं मोबाइल चो निकल के तो मुक्के मार देने। एनीवे, सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपके पास शेंजन लीगल एंट्री है और आप पुर्तगाल में आ गए, तो आप आर्टिकल 92 अप्लाई कर सकते हैं। आर्टिकल 92 आसान लफ्ज़ों में समझ लें, एज आ स्टडी बेस आप यहाँ पे आते हो, वोकेशनल कोर्स करते हो, या अगर आप चाहते हो कि आप अपनी फील्ड से रिलेटेड ही स्टडी करो, जैसे कि फिर आप नोवा यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन में जा सकते हो। वहाँ पे आपको कोर्सेज और वहाँ पे आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड एजुकेशन कैरी ऑन करने का मौका मिलता है। और अगर नोवा यूनिवर्सिटी आपको समझ में नहीं आती, तो आप पोर्तो यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। गूगल करेंगे आपको ये दोनों यूनिवर्सिटी मिल जाती हैं, और इसमें आपको दूसरा बंदा हायर करने की कोई ज़रूरत नहीं। सेकंड, अभी प्रोसेस क्या है। अगर आपने ये यूनिवर्सिटी की फ़ीसें ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा होती हैं, तो लोग वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं। अब इसका तरीकाकार क्या है, क्योंकि ये थोड़ा सस्ता होता है, लेकिन अगर आप खुद करेंगे तो सस्ता है, दूसरा बंदा हायर करेंगे तो ये भी महंगा हो जाएगा, और ठीक ठाक महंगा। तो जब आप पुर्तगाल में आ जाते हैं, यहाँ पे आने के बाद आपको एक निफ नंबर बनवाना होता है। ये मेन आईडी है आपकी। अगर आपका निफ नंबर नहीं बना तो आप पुर्तगाल में हो ही नहीं हो, ठीक है। मैंने भी बनवाया था, हर बंदे की ज़रूरत होती है। तो इसकी कॉस्ट होती है 60 से 70 यूरो। और आपने जिस बंदे से या एजेंट से या किसी वकील से अप्लाई करवाना है, तो आपने उसको कहना है कि प्लीज़ मुझे मेरा निफ नंबर विद पासवर्ड चाहिए। जब आपके पास पासवर्ड आता है ना, तो आप उसको लॉगिन भी कर सकते हो और बाद में अपनी एक्टिविटी भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप किसी पाकिस्तानी इंडियन के पास जाते हो, पता नहीं क्यों जाते हो, तो सीधे से आंधे गोलियाँ, ठीक है। उन्होंने मुझे भी कभी जब मैं आया था लूटा था। आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप उनके पास जाके अपना निफ नंबर अप्लाई करवाएंगे, तो वो आपसे 120 या 130 यूरो चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी पुर्तगीज़ी या फिर किसी भी ब्राज़ीलियन वकील के पास जाओगे, वो आपसे सिर्फ़ और सिर्फ 60 से 70 यूरो लेता है, और आपको आपका निफ नंबर अप्लाई करवा के बनो के दे देता है। सारी उसी की सरदर्द होती है, ठीक है। मारती मनीज़ में बहुत ज़्यादा एजेंट्स हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वकील हैं, अलामैदा में, अंजोश में, आपको हर जगह वकील वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जब आपका निफ नंबर आ जाता है, उसके बाद आपको अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर भी अप्लाई करना होता है, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी नंबर आजकल थोड़ा मुश्किल से बनता है, लेकिन उसमें आप किसी देसी की हेल्प ले लें, ठीक है। उसमें वो आपको थोड़ा सा डंग मारेगा, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी नंबर आजकल इतनी आसानी से नहीं बनता। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो यूनिवर्सिटी में, तो लोजा दे सिदादाओं में आप वहाँ पे जाके अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर फ्री ऑफ कास्ट भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन वोकेशनल कोर्स के ऊपर लोजा दे सिदादाओं वाले आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर अप्लाई नहीं करते, ठीक है। तो अभी आपने तो वोकेशनल कोर्स करना है, तो जब आपका निफ नंबर आ गया, उसके बाद आपने सोशल सिक्योरिटी बनवाया, और उसके बाद आपने अपना वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स हासिल करना है। और अभी इतना अच्छा आइमा ने कर दिया है कि आपको तो बाद में वकील भी नहीं करना, ठीक है। क्योंकि पहले वकील आपसे बायोमेट्रिक्स उठाने की 500 से 600 यूरो चार्ज करता था। तो आइमा ने तो अभी पोर्टल एक जारी कर दिया है कि आप खुद ही अपनी अपॉइंटमेंट भी उठा पाएंगे। लेकिन फ़िलहाल आइमा ने जो पोर्टल बनाया है, उसमें कभी कभी खराबी या बग्स आ जाता है या एरर आ जाता है, लेकिन आने वाले दिनों में 2 से 3 हफ्तों में ये मसला भी आपका क्लियर हो जाएगा, और बहुत इजीली आप अपनी अपॉइंटमेंट्स वगैरह भी उठा पाएंगे। एनीवे, आपके पास निफ नंबर आ गया, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी नंबर भी आ गया। और सोशल सिक्योरिटी नंबर भी जब आप अप्लाई करें, वो भी आपने विद पासवर्ड ही अप्लाई करना है, ठीक है। दोनों की आपको पासवर्ड बाद में ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और उसके बाद जब अगर आपने अभी वोकेशनल कोर्स करना है, तो कभी भी आपने 1 साल वाला नहीं करना,
आपने करना है या 1.5 साल वाला या 2 साल वाला, ठीक है। क्योंकि आजकल आइमा काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम दे रही है, ठीक है। क्योंकि अगर आप 1 साल का कोर्स ले लेते हो और आपको अपॉइंटमेंट्स की डेट ही थोड़ा लेट मिलती है, तो फिर समझ लें आपके पास तो 3 से 4 महीने का ही आइमा आपको टीआरसी कार्ड देगा। और ऐसा कुछ लोगों के साथ हुआ भी है, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स में भी दिखाया और इंस्टाग्राम में मुझे फ़ोटो भी सेंड की कि सलमान मेरा तो 3 ही महीने का कोर्स रह गया था 4 महीने का, तो आइमा ने मुझे 4 महीने का ही टीआरसी कार्ड दिया। तो ये बहुत ही अनफेयर है आइमा की तरफ से। लेकिन आपने क्या करना है, आपने 18 महीने या 2 साल वाला कोर्स लेना है, ठीक है। और अभी आजकल आपने ये कोर्स कंप्लीट भी करना होता है। अगर आप कोर्स कंप्लीट नहीं करेंगे तो बाद में हो सकता है आपको टीआरसी कार्ड ही ना मिले, या फिर बाद में वो आपका रीन्यू ही ना हो। ये बात अभी आपने अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। और इसमें एज अगर आपकी 40 साल से नीचे है तो आप वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी एज 50 साल है, क्योंकि यहाँ पे एजेंट लोगों ने होते 60 साल के बंदे के भी एडमिशन करवा दिए वोकेशनल कोर्स में, तो अब भी आइमा को पता चल गया है कि यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा धोखेधारी हो रही है। क्योंकि आइमा को भी पता है कि लोग पढ़ नहीं रहे, सिर्फ लोगों को टीआरसी कार्ड चाहिए। तो इस वजह से ना काफ़ी सख्तियाँ आइमा कर रही है। तो अगर 40 साल से नीचे है तो ऑफकोर्स आप ट्राई कर सकते हैं। और अभी वोकेशनल कोर्स ये फिज़िकल भी होते हैं और ऑनलाइन भी होती हैं। ये नहीं कि सारे के सारा ऑनलाइन है, इसमें आपने फ़िज़िकल भी जाके क्लासें लेने हैं। अभी अगर आपने इंस्टीट्यूट तलाश करना है, आप ई फतूरा में जा सकते हैं, मरकज़ पंबाल में उनका ऑफिस है। आप डायरेक्ट जाएँ, आपको ना मेरी ज़रूरत है ना ही किसी दूसरे बंदे की। आप इसके अलावा भी बहुत ही ज़्यादा इंस्टीट्यूट हैं। आप अलमैदा में टेक्नो है, आप वहाँ पे जा सकते हैं और अपने लिए कोई ना कोई वोकेशनल कोर्स हासिल कर सकते हैं। आपको हर जगह इंस्टीट्यूट मिल जाते हैं। सिर्फ आप लोग दूसरे बंदे के सहारे रहते हो। और वो दूसरा बंदा, ये जो आजकल वीडियो बना रही है ना, ठीक है, हर बंदा कह रहा है मैं आर्टिकल 92 अप्लाई कर दूंगा, मेरे पास है। मैं ये काम ही नहीं करता, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार आप ये किसी से भी ना करवाओ, आपको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इन्हें ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ फ्री पैसे आए ने कि 2-2 हज़ार तुसी उन्होंने एक्स्ट्रा देंदे हो पे क्यों? बाद में आपको पता है यहाँ पे कितना खर्चा होता है आपका। यहाँ पे आपकी पूरी बैंड ही बच जाती है, ठीक है। चाहे आप यूके से आए हो या जर्मनी फ्रांस से आए हो, तो या पुर्तगाल में आपको अपने पैसों की हिफाजत करनी है, क्योंकि यहाँ की लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जॉब्स की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती और बेसिक सैलरी ही 920 यूरो है। तो आपका एक एक पाई आपके बाद में काम आता है। तो वोकेशनल कोर्स आप ने अगर करना है 1.5 साल की, अगर ये फतूरा में जाते हैं तो वो आई थिंक आपसे 1000-1200 लेते हैं। 1200 भी नहीं लेते, 1000 में आपका 18 महीने वाला उनका एक कोर्स है, ठीक है। उसमें क्रूज शिप्स भी होती हैं, मैनेजमेंट भी होती है और भी बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट है, ठीक है। आप हर जगह इंस्टीट्यूट में जाएं और अपनी इन्फॉर्मेशन खुद कलेक्ट करें। और दूसरा बंदा हायर करने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा बंदा हायर करने का मतलब है वो आपसे 1500 से 2000 यूरो अलग से चार्ज करेगा, ठीक है। तो बाद में फिर आपको पता चलता है कि यार सलमान ने तो बिल्कुल ठीक कहा था, ये तो काम है ही नहीं है मुश्किल। तो इस वजह से अपने पैसे सेव करें। और अगर आप 2 साल का करते हैं कोर्स कोई भी, तो 2 साल की फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है वोकेशनल कोर्स की। किसी की 1300 है, किसी की 1400 है। तो इस तरह से थोड़ा सा फ़र्क है 1.5 साल का और 2 साल के कोर्स का। लेकिन जो भी कोर्स करना है वो आपने खुद करना है। किसी पाकिस्तानी, ये जो वीडियोस लोग बनाते हैं, ठीक है, जो तो अनलोड देने, किसी भी इंडियन पाकिस्तानी की आपको हेल्प करने की हेल्प लेने की आपको ज़रूरत नहीं। आपने जाना है, मैं आपको पूरा दरवाज़ा तक बता देता हूँ, ठीक है, कि फ़लाँ जगह है, आपको सारे रास्ते बता देता हूँ। तो क्यों आपको दूसरे बंदे की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि आर्टिकल 92 जब आप अप्लाई करते हैं तो आप साथ जॉब भी कर सकते हैं। कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि सलमान हम जॉब कर सकते हैं कि नहीं। ऑफ कोर्स, लेकिन यहाँ पे जब आप अपना निफ़ नंबर अप्लाई कर देते हो, आपके पास आपका निफ़ नंबर आ जाए और सोशल सिक्योरिटी नंबर अभी अगर आपके पास ना भी हो तो भी आप वोकेशनल कोर्स हासिल कर सकते हो। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आपने यहाँ पे रहना है तो आपको अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर भी अप्लाई करवाना पड़ता है। आपके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे जॉब करोगे, टैक्सेस पे करोगे, तो बाद में आप अपने इस टीआरसी कार्ड को दूसरे आर्टिकल में स्विच भी कर सकते हो। तो एनीवे, पहले आप टीआरसी कार्ड पहले ही ले लें, वही आजकल बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आइमा आजकल काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा रही है और आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल भी करती है। और जब आपके पास कोर्स वगैरह आ गया
तो अभी आप अपनी अपॉइंटमेंट्स उठाएंगे, तो अभी हो सकता है कि जैसे कि आइमा का पोर्टल अभी काम कर रहा है तो आने वाले दिनों में अच्छा हो जाएगा, तो आपको 2 से 3 महीने के अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिल सकती है। जो पहले लोग थे जिन लोगों ने कोर्ट केस भी किया हुआ था उन लोगों को तो 6 से 8 महीने भी बेचारों को लग गए अपनी अपॉइंटमेंट्स की डेट लेने में। लेकिन अभी आप लोगों के लिए थोड़ी सी आइमा ने नरमी कर दी है कि आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट्स खुद उठा पाएंगे और आपको किसी वकील की ज़रूरत नहीं। तो आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट्स उठाते हैं, तो बाद में जब आप अपने बायोमेट्रिक्स की डेट के लिए जाओगे आपको अपना पीसीसी भी बनवाना होता है, ठीक है। यहाँ का प्रूफ ऑफ एड्रेस भी आपके पास होना चाहिए, जुनता वगैरह भी होना चाहिए कि कहाँ पे आप रहते हो। एनीवे जब आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रहते हो फिर स्टेप बाय स्टेप आपके डॉक्यूमेंट्स बनते ही जाते हैं। और जब आपको टीआरसी कार्ड मिलता है, ये कार्ड आपको पहला फर्स्ट टीआरसी कार्ड 1 साल का मिलता है नॉर्मली, और उस टीआरसी कार्ड पे आप अपने होम कंट्री भी जा सकते हो, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, जहाँ पे भी आप पैदा हुए हो। और आप पूरे यूरोप में फ्री ट्रैवल कर सकते हो। फ्री मतलब कि वीज़ा फ्री ट्रैवल, टिकट तो आपको लेनी ही पड़ती है। तो होप कि मैंने आपको सारी चीज़ें A to Z गाइड कर दी हैं। और अगर मैं फिर भी कुछ मिस कर गया हूँ, स्किप कर गया हूँ, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, कोशिश करूँगा रिप्लाई दे दूँ या उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूँ। और बाकी इतना बड़ा स्टेप लेने से पहले, यहाँ पे आने से पहले किसी ना किसी से इन्फॉर्मेशन ज़रूर लेके आया करें, क्योंकि छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके हज़ारों पैसे, हज़ारों यूरो सेव करवा लेती है। क्योंकि लोग दुबई, सऊदीया से भी आते हैं, लोग यूके से भी आते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है ना, तो वो आपके बहुत काम आती है। मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती, किसी बंदे की वीडियो देख लो, उससे इन्फॉर्मेशन लेके पूरी जेन्युइन तरीके से फिर डिसाइड करो कि हाँ भाई हमें पुर्तगाल आना भी चाहिए कि नहीं, और अगर आना है तो किस तरह से अपना प्रोसेस करना है और किस तरह से कितना टाइम लगता है आपको टीआरसी कार्ड मिलने में। और टीआरसी कार्ड जब आप अप्लाई करते हो तो ये समझ लो कि आजकल अगर मैं अभी की बात करूँ, जैसे कि मई 2026 का महीना अभी चल रहा है, तो जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे और आइमा आपके बायोमेट्रिक्स भी ले लेगी, तो समझ लें आपको आपका टीआरसी कार्ड 6 से 9 महीने के अंदर मिल सकता है। अगर आइमा ने प्रोसेस अच्छा किया तो हो सकता है 6 महीने के अंदर ही आपको आपका टीआरसी कार्ड मिल जाए, लेकिन फिर भी 6 से 9 महीने आप अपने माइंड में रख के ही पुर्तगाल में आइएगा। बाकी आई लव यू ऑल, मैनू साह चढ़ गया, तो अपना ख्याल रखें।